पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर। न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं, लेकिन हम आपको ले चलते हैं आज से ठीक 5 साल पहले, यानी 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव। आपको याद होगा जब एनडीए गठबंधन से छटक कर चिराग पासवान अलग हो गए थे, अलग कर दिया गया था और उन्होंने सीधे सीधे चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा चैलेंज दिया, बड़ा चुनौती दिया। और कहा तो यह भी जाता है कि नीतीश कुमार की पार्टी अगर आज बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है तो वो चिराग पासवान की ही देन है। और अब जब 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है तो एक बार फिर से चिराग पासवान को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। एनडीए में हर कोई अधिक से अधिक सीटों की दावेदारी पेश कर रहा है। जीतन राम मांझी की बातें तो आप सुन ही चुके हैं। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, ये तमाम जो लोग हैं, तमाम जो घटक दल के नेता हैं, वो चाहते हैं कि अपने अपने घटक दलों को काफी अधिक मात्रा में सीटें आए। लेकिन सबसे बड़ी बात, दांव कौन चल रहा है? एनडीए से विरोधी रुख कौन अख्तियार किए हुए है? तो इसमें चर्चा अगर किसी के नाम की है तो वो नाम है चिराग पासवान का। जी हां, हम आपको बताएंगे कि आखिर चिराग पासवान कौन सी ऐसी सियासत कर रहे हैं, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले चिराग पासवान के कुछ बयान जो चर्चा में रहे। चिराग पासवान हर समय अपने मुद्दों के लिए जाने जाते हैं। आपको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट में वो मंत्री हैं, लेकिन गाहे बगाहे अपनी डिमांड वो हमेशा से ही रखते आए हैं। और इस बार भी जब चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई है, सीट शेयरिंग का मामला जब चलने लगा है, तब चिराग पासवान को बिहार नजर आ रहा है, बिहार याद आ रहा है। वो कह रहे हैं कि लगता है मुझे बिहार वापस बुला रहा है। उनके कई नेताओं की तरफ से बयान आता है कि चिराग पासवान को बिहार लौटना चाहिए। ये तो एक बात। दूसरी बात, जब पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की बात की गई और केंद्रीय कैबिनेट से यह फैसला आ गया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तब चिराग पासवान ने फिर से अलग रुख अख्तियार किया और उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना तो ठीक बात है, लेकिन इसका जो डाटा है वो सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। यहां तक भी ठीक था, लेकिन अब तो सीधे सीधे चिराग पासवान नीतीश कुमार के घर में डेरा डालने वाले हैं। नीतीश कुमार को चुनौती एक तरह से फिर से देने की तैयारी में चिराग पासवान हैं। देखिए, हम आपको बताते चले कि लोजपा रामविलास के तरफ से कार्यक्रम तय किया गया है। उस कार्यक्रम का नाम है बहुजन भीम समागम। बहुजन भीम समागम की शुरुआत 18 मई को नालंदा के बिहार शरीफ से होना तय किया गया है। अब देखिए, नालंदा आपको मालूम है कि किसका गढ़ है, किसका घर है? नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गढ़ और घर नालंदा ही है। और नालंदा में अगर कोई बड़ी राजनीतिक कार्यक्रम होती है तो सीधे सीधे नीतीश कुमार परेशान हो जाते हैं, नीतीश कुमार के पार्टी के लोग परेशान हो जाते हैं। तो अब एनडीए घटक दल के ही मजबूत साथी, वो भी सीट शेयरिंग के ठीक पहले चिराग पासवान, जो लगातार एनडीए खेमा में तो है, एनडीए की बात तो करते हैं, लेकिन गाहे बगाहे अपने मुद्दों की चर्चा भी वो खूब करते हैं। ऐसे में अब चिराग पासवान लोजपा रामविलास पार्टी, यानी उनकी जो पार्टी है, उसके बैनर तले 18 मई को नालंदा के बिहार शरीफ से बहुजन भीम समागम का आयोजन कर रहे हैं। और अब नालंदा होते हुए, बिहार शरीफ होते हुए बिहार के कई जिलों में यह भीम समागम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नेता चिराग पासवान मंच से गरजते हुए नजर आएंगे। और जो बहुजन समाज है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनको
कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा, चिराग पासवान से जोड़ा जाएगा। कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपनी ताकत का भी एहसास इस कार्यक्रम के माध्यम से कराना चाहते हैं और पहला ही कार्यक्रम नालंदा में रखकर आखिर चिराग पासवान क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या फिर से नीतीश कुमार को वो चुनौती देना चाहते हैं? वो दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम आपके गढ़ में इतनी बड़ी रैली कर देंगे कि आपको सोचना होगा कि हमें सीटें कितनी देनी। एक और खबर हमारे पास है इसी कार्यक्रम से जुड़ा हुआ। केवल और केवल चिराग पासवान की ही नजर नीतीश कुमार के क्षेत्र पर नहीं है। चिराग पासवान के अलावा युवा नेता अपने आप को कहलाते हैं, बिहार में नई राजनीति की बात करते हैं। उनका नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की नजर भी नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र पर है। जनसुराज ने 11 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिगहा से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर दी है। जी हां, अब चिराग पासवान के अलावा जो प्रशांत किशोर हैं वह भी नीतीश कुमार के गांव जाएंगे और वहां से सरकार विरोधी अभियान शुरू करेंगे, सरकार के खिलाफ अभियान शुरू करेंगे। और केवल अभियान ही शुरू नहीं करेंगे बल्कि प्रशांत किशोर कल्याण बिगहा जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैतृक गांव है, वहां से घर घर जाकर लोगों से पूछेंगे कि सरकार की योजनाएं कितनी सफल हुई हैं, क्या ये योजनाएं केवल कागजों पर ही है, और वहीं से मीडिया के सामने या फिर जैसे भी उनके प्रचार तंत्र हैं उनके माध्यम से वो लोगों को और बिहार को बताने का काम करेंगे कि जब बिहार के मुख्यमंत्री मुखिया के घर के आसपास के लोगों तक ही योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं तो फिर आम लोगों के पास योजनाएं कैसे पहुंचेंगी। तो देखिए 11 मई को जनसुराज यानी प्रशांत किशोर और 18 मई को लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान, दोनों की तैयारी नालंदा पर है। अब सवाल यही उठ रहा है कि चिराग पासवान क्या फिर से कोई खेल करने वाले हैं या फिर भीम समागम के माध्यम से अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के काफी करीबी मंत्री हैं, पिछले बार उन्होंने भीम संवाद किया था, उसके पिछले बार भी भीम संवाद किया गया था, तो क्या उनसे भी कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा में है चिराग पासवान? इन सब को लेकर हमारी नजर इस खबर पर है। अब देखना होगा चिराग पासवान की अगली रणनीति क्या होगी। लेकिन फिलहाल चिराग पासवान और प्रशांत किशोर से मिलकर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को तो टेंशन दे ही दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।